गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन शुरू होने से पहले हम लास्ट सेशन को रिवाइज करेंगे। तो मैं पावर पॉइंट शेयर कर रही हूँ, स्लाइड्स। तो हमने देखा, आप देख सकते हैं, आई एम श्योर, यस। तो हमने देखा कि ज्ञान और योग का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मन एक बहुत ही मूल्यवान फैकल्टी है, उसे हमें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। और हम सभी को पूरा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम आराम देते हैं, अटेंशन नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रावण उसका इस्तेमाल कर रहा है। कैसे पता चलता है कि रावण उसका इस्तेमाल कर रहा है? तो हमने दो नियम देखे कि अगर रावण मन का इस्तेमाल कर रहा है तो मन में भिखारी वृत्ति होगी, बेगर माइंडसेट, यानी चाहिए चाहिए, एक के बाद एक, मन की तृप्ति नहीं होती है। रावण के 10 सिर, या एक्चुअली मोर देन 10, और हर सिर को कुछ न कुछ चाहिए होता है हमेशा। और वो पीड़ित भी होता है क्योंकि उसे पता है मिलेगा, अगर मिलेगा तो भी, क्योंकि ये दुनिया अप्रत्याशित है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। तो हमेशा खतरा महसूस करता है, अपने आप को बेचारा समझता है। और हम ये भी जानते हैं कि रावण इस तरह से क्यों है। हमने देखा कि ये जो दुनिया है, ये कार्टून फिल्म है। कार्टून फिल्म, इमेजेस की दुनिया, एक के बाद एक इमेजेस आते हैं, और अज्ञानवश रावण समझता है कि इसके अंदर जो कार्टून कैरेक्टर है, मिकी माउस, ये मैं हूँ। मिकी माउस की जो भी उसके पास इस कार्टून फिल्म में उसे दिख रहा है, उसे लगता है ये सब मेरा है। और इस मैं और मेरे के पागलपन में रावण अनेक निगेटिव इमोशंस सिस्टम का अनुभव करता है। क्या है रावण की निशानियाँ? जब रावण मन को यूज़ कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अज्ञानवश है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अशांति है उसके मन में, अनेक इच्छाएं, अपेक्षाएं। इस कार्टून फिल्म के आधार पर उसने ईगोस यानी अपनी पहचान बनाई है। वो मालिकपन का अनुभव करता है, झूठा, कुछ है नहीं उसमें, इमेजेस की दुनिया है। हम अगर बुद्धि से सोचे तो हम किसके ऊपर मालिक होने का जता रहे हैं, किस पे हक हम बस जता रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी खोने का डर है तो दुख है, अहंकार है उन चीज़ों के ऊपर, और हमेशा लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी ज़रूरतें, स्वार्थ, कंपटीशन, और अनेक शिकायतें। ये हमें बताती है कि अभी रावण हमारे ऊपर हावी है। तो अब जब आत्मा होश में आती है, जब वो समझ जाती है कि ये रावण की दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ, तो जैसे हम कहेंगे कि रावण मुक्त मन है, और रावण मुक्त मन की निशानी है कि इच्छा मात्रम अविद्या। जब उस पे ज्ञान का प्रकाश डाला जाता है तो पता चलता है ये तो कार्टून की दुनिया है, इसके अंदर इच्छा करना ये बड़ी बेसमझी है, नहीं, इससे बड़ी बेसमझी कोई हो नहीं सकती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली, और दुख मात्रम अविद्या। तो इसका हमने योग का प्रयोग देखा कि किस तरह से हम 1 मिनट के लिए रावण फ्री मन रख सकते हैं।
1 मिनट। हमने देखा कि अगर परम धाम के वातावरण में हम मन को लगाते हैं, वहाँ का लाइट, वहाँ के कलर्स, गोल्डन रेड लाइट, और वहाँ का प्यार का वातावरण, अपनेपन का वातावरण, खुशी का वातावरण, सुख का वातावरण, 1 मिनट अगर हम वहाँ पूरे कंसंट्रेशन से अगर रहते हैं, निरंतर दृढ़ता 1 मिनट के लिए अगर हम रखते हैं, इस कार्टून की दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, तो हमने देखा कि हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का ये राज है कि मन को हम रावण फ्री बनाएं। तो ये हमने योग, ज्ञान के आधार पर योग का प्रयोग, ये हमने लास्ट सेशन में देखा, और होमवर्क भी दिया था कि हम इसकी प्रैक्टिस करके इसका अनुभव करें। सो आशा करते हैं कि आप सभी ने टाइम निकाल के प्रैक्टिस की होगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हम वेलकम करते हैं प्रशांत भाई को। प्रशांत भाई, आपका स्वागत है। Hello and good morning. Yeah, encouragement. जो कोई लाइट और कैमरा में आ सकते हैं उन के लिए प्रोत्साहन, encouragement to come in the light and sound. तो हम थोड़ा टाइम फिर से प्रयोग करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है श्रेष्ठ दृष्टि, नेत्र। हम जब नेत्र कहते हैं उसमें बुद्धि भी आ जाती है, विशाल बुद्धि भी आ जाती है। और हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं हमारी दुनिया, हमारी सच्ची दुनिया, बेहद की दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बेहद की है, अविनाशी है, सूक्ष्म है। यहाँ परिवार भी है, पिता भी है, खजाना है, सभी बेहद और अविनाशी। और इस वातावरण में सच्चा मैं को होश में आता है। ये है नेसेसरी माइलस्टोन, जरूरी स्टेप, सच्चा मैं होश में आना। और जब सच्चा मैं होश में होता है उसको स्वाभाविक लगता है, खुद का स्वरूप बिंदु ए स्वाभाविक लगता है। अदृश्य प्रेजेंस ये स्वाभाविक लगता है। उसकी दुनिया अविनाशी ये स्वाभाविक लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्व क्या बात, ये जो स्थूल दुनिया जो है, नाटक की दुनिया, उससे स्वतंत्र ये स्वाभाविक लगता है। 100% स्वतंत्र। नाटक अलग है और सच्चा मैं वो अलग। नाटक हमेशा अलग होता है ना, नाटक तो इस कहानी है। तो सच्चा मैं स्वतंत्र महसूस करता है, इसलिए अदृश्य साक्षी इसी टाइम, दिस सेकंड
प्रशांत अभी बोल रहा है, लेकिन ये हो रहा है नाटक में। ये गैदरिंग भी जो है ये भी नाटक में हो रहा है। और इसी टाइम अदृश्य साक्षी होश में होकर महसूस कर रहा है बिल्कुल न्यारापन, 100% न्यारापन, स्वतंत्र। ये जरूरी है, ये स्टेप चेक करना जरूरी। नहीं तो ये जो हद का मैं है वो सभी भाषा कमेंट्री भी दे सकता है। वो स्वतः को दूसरों को भी कमेंट्री दे सकता है, हद का मैं। लेकिन फर्क होगा, हद का मैं स्वतंत्रता महसूस नहीं करेगा, नाटक से स्वतंत्र। क्योंकि हद का मैं नाटक के आधार पर ही होता है। मैं मेरा ये होता है हद का मैं। लेकिन सच्चा मैं होश में हुआ तो हमारी प्रगति होती है, वी प्रोग्रेस। 1 मिनट के लिए भी यदि यथार्थ हुआ तो प्रोग्रेस होता है। और अदृश्य साक्षी होश में हुआ तो और क्या चाहिए? उसको स्वमान है। और स्वाभाविक रीति से निरहंकारी है, निर्विकारी है, फ्री है, नाटक से फ्री है। तो रावण नहीं है, रावण फ्री लाइफ उसका। इसीलिए अंदर से महसूस है परमात्म प्यार का पात्र है, परमात्म परिवार का पात्र। अंदर से महसूस होता है उसको, परमात्म संघ का पात्र। लेकिन उसको नेचुरल महसूस होता है। उसकी दुनिया जो है वो श्रेष्ठ है, दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है, दिव्य। ये बाबा की दुनिया। तो सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी ज्योति बिंदु, ये नेचुरल लगता है। नॉर्मल, नॉर्मल एंड नेचुरल। क्योंकि हमारे पास रूहानी नेत्र है, इसके कारण ये स्वाभाविक लगता है, नॉर्मल लगता है। सभी का रूप बिंदु ये नॉर्मल लगता है, सभी अविनाशी ये नॉर्मल, सभी दिव्य और प्यार के पात्र, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। इतना ग्रेटनेस, महानता कहाँ से आई? उसका फाउंडेशन क्या? सभी के दिव्यता का और महानता का कारण क्या? आप बताओ। यार सिर्फ हम कहते हैं सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सिर्फ हमें मानना है। तो ऐसे all of a sudden how come they are so divine and egoless and viceless, निरहंकारी, निर्विकारी? उसका कारण क्या है? एक कारण बताओ। आंसर्स आना शुरू हो गए। दे बिलोंग टू गॉड, सोल कॉन्शियस है, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वे ऑलरेडी बाप समान है, न्यारापन है, वी आर चोजन बाय गॉड, रावण ज़ीरो है, सब भगवान की दुनिया से है, निराकारी है।
पवित्र हैं, इच्छा मात्र अविद्या है, हमें शरीर नहीं है, अशरीरी है। वेरी गुड। लेकिन इसका भी कारण है अमर कथा। सभी सुरक्षित है। जब हम सुरक्षितता महसूस करते हैं ना, तो ये सभी रावण की जो चिंताएं हैं वो बंद हो जाते हैं। इसका ये भी अर्थ है सभी विकार आने का और दुख भी आने का एक कारण है। हमें लगता है कि वी आर इनसिक्योर, असुरक्षितता महसूस होते हैं। रावण का फाउंडेशन ये है। नाटक में जब बंधन शुरू करते हैं तो असुरक्षितता महसूस होते हैं। फ्रॉम फर्स्ट स्टेप लाइन क्रॉस की तो असुरक्षितता महसूस होते हैं। और जब असुरक्षितता महसूस हुई तो सभी रावण के अलग अलग कलर्स, रंग दिखाई पड़ते हैं। आपका कुत्ता भी, बिल्ली भी, किसी को भी असुरक्षित किया ना, तो उसके सभी क्या करेंगे, उसके सैड बैड मैड वो दिखाई पड़ेगा। अलग अलग विकार दिखाई पड़ेंगे। यू मेक कुत्ता बिल्ली उन्हों को सुरक्षित कर लो तो उसके गुण दिखाई पड़ेंगे। तो वही होता है, आत्मा को भी यही होता है। आत्मा जब उसको अमर कथा, खुद अमर है ये महसूस होता है, स्पष्ट होता है, और उसकी दुनिया अविनाशी है ये महसूस होता है, सभी रीति से सुरक्षित, उसका परिवार भी सुरक्षित, खजाना सुरक्षित, तो उसकी दिव्यता दिखाई पड़ेगी। जब वही आत्मा जब लाइन क्रॉस करता है, सिर्फ अज्ञान, वो वही होता है, वो है ही सुरक्षित, है ही अविनाशी, लेकिन अज्ञान की लाइन क्रॉस करता है और अज्ञान के कारण समझता है वो असुरक्षित है। जब वो हद का मैं पैदा करता है, ये सभी हद के मैं है ही असुरक्षित, और उसके कारण अलग अलग प्रकार के रावण के कलर्स दिखाई पड़ेंगे। मैनिपुलेशन सिर्फ 5 विकार ही नहीं, सभी अलग अलग प्रकार के दुख और अलग अलग प्रकार की वृत्तियां, रावण की वृत्तियां वो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अंदर से उसको सुरक्षित बनना है, लेकिन वो है ही उल्टा, उल्टा सिचुएशंस में सुरक्षित बनना चाहता है। तो आज का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? हमारी रूहानी होशियारी, क्या कहेंगे? बुद्धिमत्ता, रूहानी बुद्धिमत्ता, रूहानी समझदारी, या इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कोई इंटेलिजेंट होता है, पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस होता है, कोई
किसी को स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंस जहाँ होता है उसके कारण खुद को फायदा मिलता है, दूसरों को भी फायदा मिलता है। लाइफ बिकम्स इजी एंड कंफर्टेबल। ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धू। बुद्धू बनना है ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा शब्द है ऑपोजिट ऑफ इंटेलिजेंस? बेसमझ। या तो जब इंटेलिजेंस कमती होता है ना, तो हम जो स्पष्ट जो है वो भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है ना। खुद को प्रॉब्लम लाते हैं, समस्या लाते हैं, दूसरों को भी समस्या लाते हैं। कारीगर भी, आपके कुछ कारपेंटर को लाया ना, एक कारपेंटर होशियार हुआ तो वो आसान से अच्छी रीति से करेगा काम, इंटेलिजेंटली करेगा, सॉल्व करेगा जो कुछ होना चाहिए। यदि इंटेलिजेंस नहीं है तो आसान चीज भी मुश्किल हो जाती है। तो इंटेलिजेंस चाहिए, सभी लेवल पर इंटेलिजेंस चाहिए हमें। लेकिन रूहानी इंटेलिजेंस जो है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस। ऑफ ऑल इंटेलिजेंस दिस इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। तो इस इंटेलिजेंस में बहुत बातें आती हैं, साइंस ऑफ डिफरेंट दिस इंटेलिजेंस। लेकिन आप बताओ, जो रूहानी इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसमें है, उसकी फर्स्ट लक्षण क्या होगा? क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा जो इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट? उसका सबसे पहला लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा? एक जवाब है सतर्कता। यानी क्या? सतर्क यानी ऑलवेज अटेंटिव, हाँ, श्योर। अवेयर, रिलैक्स्ड, स्टेबल, फंसेगा नहीं, इजी होगा, सरल होगा, खुश होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे उसके, बहुत शांत होगा, लाइट होगा, डिटैच्ड, अचल अडोल, एक्यूरेट, उपराम। सबसे फर्स्ट साइन है, कहा भी आपने, लेकिन फर्स्ट साइन होगी विक्ट्री। विक्ट्री ओवर रावण। यदि कोई बड़ा दुश्मन है, उसको समझना, डिटेक्ट करना और निकालना, वो बहुत होशियार होना पड़ता है। कि आपके गांव में कुछ टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट गुप्त रहते हैं, है ना। और यदि राजा को पता ही नहीं टेररिस्ट है, तो राजा को नुकसान होगा ना। यदि उसका इंटेलिजेंट है तो पहले ही समझ लेगा कि यहाँ टेररिस्ट है, तब उसको निकालेगा, तो लॉस नहीं होता है, पहले ही विक्ट्री हो जाती है। तो रावण तो बड़ा टेररिस्ट है, रावण को समझा ही नहीं तो वो होशियार, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है। रावण को परखना और रावण को निकालना, दिस इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। रावण के साथ हमने ये भी देखा कि रावण का असिस्टेंट है। असिस्टेंट का नाम क्या है? रावण का असिस्टेंट। अनेक जवाब आ गए हैं। माया। या मदम माया। तो माया के अलग अलग जो होशियारी है, रावण माया होशियार है, तो उसको परखना और उसको भी यू नो
लॉयर बनना, जब माया लॉयर है ना, तो उसको काउंटर लॉ करना पड़ेगा। माया विल से नो डू इट टुमारो, कल करना अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करना अच्छा है, यू नो आप बिजी हैं, आप अलग अलग रावण माया लाएगी उसके लीगल आर्ग्यूमेंट्स। तो माया को परखना ये भी यार, मालूम पड़ना कि ये है ना हमारा दुश्मन है ना, ये so this is a good sign, if you are taking steps detecting रावण, खुद में उसको परखना, ये है होशियारी। ज्ञान जो भी है ना, तो माया ज्ञान का भी एप्लीकेशन, बाबा कुछ कहता है ना, इट इज यूज्ड रॉन्ग टाइम। तो माया वो ट्राई करेगी ज्ञान का भी यूज फॉर विक्ट्री ऑफ माया, यू नो वो भी हमें देखना पड़ता है, माया के रूप कैसे होते हैं, ये उसमें होशियारी है। यदि ये होशियारी नहीं तो ज्ञान है, लेकिन रावण का जीत होता है, रावण को स्कोर मिलता है, तो वो होशियारी नहीं। तो एक साइन होगी, और एक साइन होगी, यदि हमने रावण स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, तो और एक साइन होगी, जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, जिंदगी में आती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स, है ना, तो मिस्टेक्स हमारे भूल भी होती है, कमियां भी होती हैं, मिस्टेक्स, मिसफॉर्चून्स, कुछ विनाश फोर्सेस पे आते हैं, मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्य की कुछ घटना होती हैं, लॉस, क्रिटिसिज्म, कुछ निंदा होती है आपकी, ग्लानि होती है, निंदा होती है, और कुछ नुकसान भी होता है। ये अलग अलग चीजें होते हैं दुनिया में, किसी को अच्छा नहीं लगता ये, खुद की मिस्टेक, मिसफॉर्चून्स, लॉस, क्रिटिसिज्म, ग्लानि, ये हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो स्पिरिचुअली होशियार होता है, होशियारी होती है, रूहानी होशियारी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है, वो क्या करेगा, वो इस सभी सिचुएशंस में क्या करेगा, उसका फायदा लेगा, ये सिचुएशंस, he will take advantage of all this and he will grow, अंदर से उसका फायदा लेकर आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। दुख दुख, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इस रीति से नहीं देखेगा, उसका पॉजिटिव क्या है, he takes advantage, he takes uses it as a springboard, enough for his progress, he will grow, he will take benefit, फायदा लेगा। हाई प्रॉब्लम, बहुत लोग कहेंगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आई एम सो अनलक्की, आई एम सो अनलक्की, लेकिन वो उसमें उसका फायदा, वो उसमें भाग्य समझेगा, तो अपॉर्चुनिटी आती है। यदि कोई क्रिकेट खेलता है ना, तो बॉलर आता है,
बॉलर आता है उसको आउट करने के लिए। लेकिन जो अच्छा बैट्समैन होता है वो समझता है बॉलर आता है ये उसका फायदे के लिए, क्योंकि वो स्कोर कर सकता है। वो ये नहीं कहेगा ये बॉलर क्यों आता है, ये है प्रॉब्लम, बॉलर मेरे पास एक बॉल क्यों भेजता है, यू नो, ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा बैट्समैन कहेगा ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, यू नो, ये चांस है स्कोर करने के लिए, यू नो, ईच बॉल, एक नेक्स्ट बॉल आता है और अपॉर्चुनिटी, यू नो, एक संधि है उसके लिए स्कोर करने के लिए। तो यहाँ भी जो कुछ से परिस्थितियाँ आती है, जैसी आती है, उसमें उसकी एक कला होती है, उसमें कौन सा एक संधि है, इसमें कौन सी संधि है इस वक्त, और कैसा हम उसका फायदा लेकर खुद का प्रोग्रेस करें, दूसरों का भी कल्याण करें। So he will turn it, turn the situation and make it positive for himself. ये है कला और होशियारी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इन ये in science there is one field called biotechnology, ये हमने सुना ना, बायोटेक्नोलॉजी। तो कहाँ आपके गांव में कुछ गंध है, यू नो, वास भी, यू नो, बुरा, यू नो, बैड स्मेल, यू नो, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनके पास पता है कौन सा जर्म्स, कौन से बैक्टीरिया, कौन सी फंगस, वो वहाँ उस गंदगी में वो ये बायो बायो सैंपल्स लाते हैं। उसके कारण वो परिवर्तन हो जाता है, वो जो गंदगी थी उसका परिवर्तन होता है, और उसके कारण गांव को फायदा मिल जाता है। कभी उसके उससे वो कुछ गैस निर्माण कर सकते हैं, कभी कभी उसके उससे फर्टिलाइजर निर्माण करते हैं, कभी कभी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वैल्यूएबल मटेरियल निर्माण होता है। इसलिए एक स्पेशल फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। वो होशियारी हुई ना, नहीं तो प्रॉब्लम था, लेकिन उसका फायदा लेकर दूसरों को भी फायदा दिया। और आपका टाइम है, मेडिटेशन के लिए टाइम है, योग की भट्टी अरेंज की है, और आपके पड़ोसी नेबर्स उसी टाइम उन्होंने का क्या है, दसरा दसरा शुरू हुआ है, और दसरा ड्रम्स, दे आर बीटिंग ड्रम्स, रिहर्सल्स फॉर दसरा। तो शोर हुआ ना, आवाज, डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसमें फायदा कौन सा, आप कैसा कन्वर्ट करेंगे। टाइम था मेडिटेशन की भट्टी के लिए, और यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसमें कैसा परिवर्तन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तो आंसर्स आ रहे हैं, मोर फोकस्ड, उन्हें थैंक यू बोलेंगे, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, ड्रामा के सीन समझेंगे, उन्हें दिवाली के स्वीट्स देंगे, भट्टी भी ड्रामा है, रिक्वेस्ट करेंगे, अंतिम सीन ऐसे ही होंगे। या वेरी गुड।
वेरी गुड। इंटरनली, अंदर से, यदि आपका लक्ष्य है इस नाटक से फ्री होना, ये लक्ष्य है ना। यदि ये लक्ष्य है तो ये विनाश पे आने वाला है। विनाश के टाइम कौन सी स्थिति होंगी, तो ये है मिनी मिनी ट्रायल, रिहर्सल, मिनी रिहर्सल दसरा, ड्रम्स ऑफ दसरा। तो उसके कारण अडाप्ट होना पड़ता है अंदर से। ये टाइम है सहन शक्ति को बढ़ाने का एक चांस। ये चांस है क्या, मर्ज, समाने की शक्ति, उसका एक चांस। और सभी बढ़ जाएंगे यदि आपने उस ढंग से देखा तो आपको चांस मिल गया। नहीं तो वैसा चांस नहीं मिलते। These opportunities don't come, and they come very rarely. So take this chance. Take the take this rare opportunity. ओके। किसी ने आपकी निंदा की, सच्ची बात नहीं है, लेकिन झूठी बात है, लेकिन निंदा की आपकी, तो उससे कौन, हाउ विल यू टर्न इट इनटू पॉजिटिव? पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? निंदा की, उसके कारण क्या हुआ? सेवा में भी प्रॉब्लम होता है ना। तो वो आपका कैसे परिवर्तन करेंगे? जवाब है ओम शांति कहेंगे। साक्षी दृष्टा निंदा तो हमारी प्रसिद्ध कर रही है, हमें प्रसिद्ध करेगी निंदा। ये कुड़ियों की। क्वेश्चन है, अंदर में थोड़ा सा चिंतन होगा और अंदर से, दिल से शुक्रिया निकलेगी। बाहर से कहना एक बात है, लेकिन अंदर से आपको सचमुच लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। जो निंदा हमारी करते हैं वो हमारे मित्र हैं। रोल का इंसल्ट नहीं होता, वो सोल है। पार्ट की निंदा है, सोल की भी बाबा रिस्पेक्ट करता है। हाँ, वेरी गुड। तो हमने पहले हमारे डिस्कशंस में ये ये देखा कि हमारे अलग अलग हद के मैं है। यदि हम एक, हमारा सेल्फी याद है ना, सेल्फी यदि निकाला तो उसमें अलग अलग हद के मैं हैं। आई। और में ये भी स्पष्ट है कि आत्मा है। तो जो आत्मा जो है वो है 100% सुरक्षित। किसी ने कुछ भी कहा, आत्मा को उसका असर नहीं होता। आत्मा है ही, जो है वो वैसा ही रहता है। यदि आपका रंग शायद आपका आपकी टोपी, उसका रंग है नीला, और किसने कहा वो है रेड, लाल, तो वो यदि नीला है तो नीला रहेगा ना। तो लोग से कहते हैं ये है लाल, लाल। आपको क्या क्या तकलीफ है? वो कहते हैं, लेकिन वो नीला ही रहेगा। सो वॉट यू आर, यू रिमेन। यदि आप में गुण है और कुछ अवगुण नहीं है, और लोग कहते हैं, कि कोई कहता है यू आर ब्लू, यू आर रेड, और यू आर बैड, बट इफ यू आर गुड, यू रिमेन गुड। यदि आप अच्छे हैं तो अच्छा रहेगा। तो आपको चिंता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये जो हद का मैं है ना, उसको प्रॉब्लम है। हद का मैं, आत्मा को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हद का मैं
क्योंकि वो सुपरफिशियल उसका लाइफ, अंदर में सच्ची बात है या झूठी बात है, लेकिन हद का मैं उसको वो अपमान अनुभव करेगा, उसको असुरक्षितता अनुभव होंगे। जो कुछ कहा ना, उसके कारण असुरक्षितता महसूस होंगे और उसका रिएक्शन होगा। वो दुख भी महसूस करेगा, वो क्या, रिवेंज, बदला भी लेना विचार होंगे अलग अलग रीति से। ज्ञान है या ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये हद का मैं है तो उसका रिएक्शंस टिपिकल रहेंगे, ज्ञान और अज्ञान। हद का मैं तो हद का मैं ही है ना, उसका रिएक्शंस होगा। भाषा रहेंगी बाहर की, लेकिन अंदर से रिएक्शन यही रहेगा। जैसे लौकिक दुनिया में होता है वैसा ही होगा अंदर में, क्योंकि हद का में तो वही है, रावण की वंश है, रावण का वंश। तो यहाँ जिसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ना, उसका लक्ष्य रहता है इस सभी हद का मैं है उन्हों को निकालने का लक्ष्य। दिस इज हिज वेरी इंपॉर्टेंट एम। ये जरूरी है उसकी उसकी एम, not to have a nice life, nice party, you know, everyone nice to you, they all praise you, or you have a nice, easy life. That is not the aim of one who is spiritually intelligent. उसका लक्ष्य है परिवर्तन करना, ये जरूरी है उसको, खुद में सच्चा परिवर्तन लाना। और उसके लिए सभी हद के मैं उन्हों को देखना पड़ता है, वो वैसा ही नहीं जाएंगे। यदि कुछ कुछ डर्ट है जिस मेरे उंगली पर कुछ डर्ट है, मैंने देखा ही नहीं, तो वैसा ही नहीं जाएगा। यदि मैंने देखा तो हम कुछ करेंगे निकालने के लिए। वैसा ही ये हद का मैं और अलग अलग हमारे लगाव और यू नो अटैचमेंट्स, वो हमने देखे ही नहीं, तो वो नहीं जाएंगे। आज का ब्लेसिंग वही था ना, कि शुभ चिंतन उसमें ये भी है, हमें integral, you have to see the whole picture, सिर्फ ज्ञान ज्ञान नहीं, लेकिन तो यहाँ जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है उसको ये निकालना, ये उसका लक्ष्य है। और किसी ने कुछ कहा, कुछ ग्लानि की, कुछ क्रिटिसिज्म किया, और आपको कुछ दुख हुआ ना, तो वो आपको एक संधि मिल जाती है अंतर्मुख होकर देखने में, कौन सा हद का मैं है यहाँ जो अपमान महसूस करता है। अपमान हुआ इसका अर्थ अंदर में अभिमान है, लेकिन ब्रॉडली अभिमान है ये पता है, ज्ञान है, लेकिन आपको कौन सा अभिमान है ये स्पष्ट होता है, कौन सा हद का मैं है ये स्पष्ट होता है। और इसके कारण उसको निकालना आसान हो जाता है। तो फायदा हुआ, वो निंदा की उसको सच्ची बात भी नहीं है, जो कहा वो ठीक भी बात नहीं है, लेकिन सच्ची बात है ये हद का मैं अंदर में छिपा हुआ है, ये वो सच्ची बात है, उसको निकालना ये जरूरी है हमारे लिए। और यदि उसको निकाला तो अंदर में खुशी होंगी, खुशी बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक जैसा रावण का एक शिष्य निकाल दिया, ये बड़ी बात है ना, रावण का एक शिष्य निकाला, तो विक्ट्री, वो तो सच्चा दसरा है।
तो आपको निकालना है ये हथकमाई, दूसरे ने मदद की निकालने में, तो फायदा हुआ ना। तो वो सिर्फ प्रशंसा करता था, प्रेज प्रेज प्रेज, और ये बढ़ जाता है, हथकमाई भी बढ़ जाता है, उससे फायदा नहीं होता। लेकिन इस परिस्थिति में फायदा हुआ आपको, और ये जो निकाल दिया वो हमेशा के लिए परिवर्तन हुआ, पावन बनने में एक स्टेप है ना, नजदीक पहुंचे। दैट इज व्हाई ही विल अप्रिशिएट, है ना। निंदा करने वाला मित्र है, उसको सच्ची अंदर से लगता है, बाहर से नहीं, क्योंकि वो फायदा लेता है उसका, जो भी परिस्थिति आती है उसका फायदा लेता है, इन गहरी रीति से। रावण को वो लगता है ये नुकसान है, लेकिन जो होशियार है वो, उसको वो फायदा है, फायदे की चीज है। आप बताओ, आपको कुछ कहना है तो यू कैन से, स्पीक, आस्क। इनिशियल जब आप रावण और माया के बारे में कह रहे थे, तो किसी ने पूछा कि ये कैसे अलग है, रावण और माया। हाँ, हम नाट संजीवनी के जो लेसन्स हैं ना, पहले पहले 10 लेसन्स, उसमें एक्सपांड करते हैं ये। और हम माया, वी डिफाइन माया डिफरेंटली, माया एज अ असिस्टेंट ऑफ रावण, है ना, इस अर्थ से एक्सप्लेन करते हैं। So in those lessons you will understand better. So हम जो ये जो स्थूल दुनिया दिखाते हैं ना, जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है उसको स्पष्ट लगता है कि ये जो दुनिया जो है, दिस इज अ फॉरेन वर्ल्ड, पराई दुनिया है, ये उसको स्पष्ट लगता है। इट्स अ फॉरेन वर्ल्ड। सो सब कुछ पराई दुनिया क्या है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, एवरी एटम इज फ्रॉम द फॉरेन वर्ल्ड, पराई दुनिया। ये संगठन भी चल रहा है अभी, प्रशांत भी है, वो भी पराई दुनिया का है। और कौन क्या कह रहा है ये पराई दुनिया? अदृश्य आत्मा, अदृश्य साक्षी, वो कह रहा है। अदृश्य साक्षी वो उस दुनिया का नहीं है, नाटक की दुनिया का नहीं है। नहीं तो बाकी सब कुछ जो दिखाई पड़ता है ये है नाटक की दुनिया, और ये है पराई दुनिया। ये स्पष्ट है उसको। उसको ये भी स्पष्ट है, यहाँ जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सारी पराई दुनिया, ये है टेम्पररी वर्ल्ड। ये अविनाशी नहीं है, विनाशी चीज है। सब दुनिया ही विनाशी है, अल्पकाल के लिए है। और कभी भी एक सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, कभी भी सब कुछ चेंज हो सकता है। ये स्पष्ट है उसको, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके कारण वो उसमें क्या, ही इज नॉट डिसीव्ड, पहले ही पता है। इसके कारण उसमें फंस नहीं जाता। एक किसी भी एक फॉरेन कंट्री है,
आपको पहले पता है ना, ये फॉरेन कंट्री है ना, थोड़े कॉशन रहेंगे, खबरदारी रहेंगे, यहाँ की सिस्टम क्या है, लॉ क्या है, वो पता पढ़ना पड़ता है ना। नहीं तो एक केयरलेस है ना, ही कैन बी इन प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम विद फॉरेन कंट्री। तो ये है ही पराई दुनिया, और ये है अल्पकाल की दुनिया, टेम्पररी वर्ल्ड, जो इसमें जाकर मेरी दुनिया जैसा ये होगा स्पिरिचुअल मूर्खता, नॉट जस्ट इग्नोरेंस, नॉट सिर्फ अज्ञान, मूर्ख होगा ना। और तो कोई पराई दुनिया में जाकर लीगल प्रॉब्लम करता है, प्रिजन में बंद हो जाता है, इसका अर्थ वो मूर्ख है। तो यहाँ भी ये है फॉरेन वर्ल्ड, अल्पकाल की दुनिया। तो इस दुनिया में जाकर अलग अलग रीति से बंधन करना, इसका अर्थ है इंटेलिजेंस कमती है। हम जब रावण रावण कहते हैं ना, रावण रावण इज एम्बॉडीमेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ऑपोजिट है। बाबा राम है ज्ञान का सागर, रावण है अज्ञान का सागर, एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। ये जो पराई दुनिया में है, वो हक से बैठा है वो रावण, मेरा मेरा कहकर, यू नो he is building fence, building, he is building castles there, मेरा मेरा समझकर, मैं हूँ यहाँ, दिस इज मी, माई आई। ये है रावण। रावण एक स्वरूप है, अज्ञान का स्वरूप, एम्बॉडीमेंट। उस he can get kicked out any moment. All of Ravan itself is kicked out because it is not his, you know, ये है पराई दुनिया। तो ये चिल्लाता भी है, लेकिन ये जो मूर्खता है ना, वो छोड़ नहीं सकता। तो रावण है ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ राम, 100% ऑपोजिट। देयर इज नो इंटेलिजेंस, लेकिन उसके कारण दुख होता है, और मिसफॉर्चून्स आती है, दुर्भाग्य भी आता है, विनाश फोर्सेस आते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं है। जो भी जानवर या पक्षी जो होशियार होता है, वो कभी नहीं फंसता। जाल भी डाला ना, यू नो even mosquito, even fly, you cannot catch, they not escape। जो होशियार होता है, they do not get trapped, those who are not clever, they get trapped। पशु पंछी कोई भी, यहाँ भी जो होशियार होगा वो फ्री रहेगा, ये पराई दुनिया से फ्री रहेगा। केयरफुली, he will deal with it carefully। जो अल्पकाल की दुनिया है, तो वहां मेरा मेरा ये शब्द नहीं आएगा। यदि किसी ने आपको एक डायमंड दिया है ना, हीरा, बहुत कोहिनूर हीरा, ये आपको दिया और कहा ये आपका, बिल्कुल आपका है, 10 सेकंड के लिए, और किसी का नहीं, फुल योर्स फॉर 10 सेकंड्स। आपको अंदर से लगेगा ये मेरा है, मेरा शब्द अनुभव होगा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपका। अभी 10 10 सेकंड नहीं, लेकिन 20 सेकंड्स, तो परिवर्तन होगा, मेरा लगेगा 10 सेकंड या 20 सेकंड्स, और
100 years, 100 years, it is all yours. आपको लगेगा मेरा, यदि मेरा लगता है ना 100 years के कारण, इसका अर्थ है मैं फंस गया। तो सच्ची रुचि से देखा तो 10 seconds या 20 seconds or 20 years, there is no difference. They are all temporary. Or it is 100 years, it is temporary. There is a exit. So जो होशियार होता है वो विशाल भी रहता है, वो विशाल बुद्धि होता है, उसके कारण उसको 100 years और 100 seconds जैसा अल्पकाल, टेम्पररी टाइम, उसको पता है उसके बाहर की दुनिया जो है वो उसकी है। एक है वो अल्पकाल की और दूसरे है अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। कब कब ये जाने वाला है ये पता नहीं। So he remains free. The one who is sensible remains free. So let us hear some thoughts from you. And we will continue. We'll build on this subject, spiritual intelligence, next time. यहाँ पे हद के मैं को लेकर सवाल है। कोई कमेंट्स भी है कि जब ये हम पकड़ नहीं सकते हैं हद की आय या रावण को तो डिस्टर्ब होते हैं। और कोई पूछ रहा है कि क्या निंदा लगना यही निशानी है हद के मैं की या और दूसरी भी निशानियां हैं? एक निशानी है। कभी भी किसी प्रकार का दुख होता है, उसका कारण यदि अंतर्मुख होकर देखा ना तो हद एक कौन सा हद का मैं है वो दिखाई पड़ेगा। तो निंदा एक प्रकार का एक दुख। प्रकार की निशानी है। अंत में दुख होगा। नहीं, कभी भी परिस्थिति आती है तो अलग अलग सेंसिटिविटी होते हैं हद का मैं, तो अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होंगे। फीलिंग में आना भी हद का मैं है क्या? या नेगेटिव फीलिंग्स वो है हद का मैं। तो हम 2 मिनट उसका फिर से प्रयोग करेंगे। ये है हमारे लिए जरूरी, हमारी दुनिया ये है अविनाशी दुनिया और हमारा हक है इस दुनिया में। और हमें रिमाइंडर्स चाहिए इसके लिए। और दूसरे साइड, एक साइड है अलौकिक दुनिया, अविनाशी दुनिया, दिव्य दुनिया। दूसरी साइड है एंट हिल, चिंटी की दुनिया। इस रीति से देखो, एक साइड है चिंटी की दुनिया, वहां बहुत कुछ हो रहा है। एंट्स, some ants want to become big ants, अलग अलग पोजीशंस भी है वहाँ।
प्रमोशंस भी होते हैं। चिंटी की दुनिया में प्रमोशंस, सब कुछ वैरायटी। लेकिन यहाँ हमें ऑप्शंस है। अविनाशी जो दुनिया है, बेहद में आना, बेहद में आने का एक चांस है हमारे लिए। वो है हमारी दुनिया, बेहद की दुनिया। ये है बेहद की दुनिया, ये है अविनाशी दुनिया, ये है हमारे परिवार की दुनिया। सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट। और इस वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है, ये जरूरी। हद का मैं वो अलग है, वो चिंती की दुनिया में हद का मैं, वो भी उस कंपटीशन में है। लेकिन यहाँ सच्चा मैं होश होश में आता है। और सच्चा मैं वो तो अविनाशी है। उसकी दुनिया है अमरलोक। खुद अमर, सभी अमर, सभी सुरक्षित। और जितना समय वो इस बेहद की दुनिया में रहता है, बेहद, उतना वो औरों को भी आसान करता है बेहद का अनुभव करने में। Makes it easy for others to come out of that anthill. चाहे आवाज से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, लेकिन लाइट से आसान होगा। जब हम खुद अनुभव करते हैं और ये स्पष्ट सत्य अनुभव करते हैं, सभी का सत्य, तो वो जैसा लाइट, चाहे जैसे लाइट जैसी होती है। हम लाइट लाते हैं वहाँ, हमारा अटेंशन है ना, वो जैसा लाइट का काम करते हैं। और इसी कारण आसान हो जाएगा सभी को उन्हों का ही सत्य देखने में। नहीं तो यहाँ लाइट नहीं है, इसी कारण ये फॉल्स आई, झूठा जो मैं है, वो मास्टर बन गया है सभी का। तो ओम शांति। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। हम कोई होमवर्क लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? Maybe nice to reflect on spiritual intelligence. And today, some areas that we saw. Victory, victory. To see what are the areas we are winning. To make a note of it, to recognize the enemy, different forms, different Maya's forms. Make a note in yourselves. थैंक यू। तो जैसे रिकैप करेंगे, आज की सेशन में हमने देखा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी विक्ट्री, जिसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है उसकी विक्ट्री होगी। और उसका एम होगा ये हद के जो आइज़ जो हमारे अंदर है उनको निकालना। और जब
किसी दुश्मन की हार होती है तो ऑटोमेटिकली अंदर से खुशी होती है कि विजय हो गई। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे कि अनेक हद के आइज़ जो हमारे अंदर है उन्हें एक एक करके देखना और उनको नोट डाउन भी करना। और अगर विक्ट्री होती है तो अपने आप को पैट भी करना। जब पैट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शक्ति है कि शत्रु को दूर से ही देख पाना, या भले ही पास भी आ गई, हमला भी किया, तो भी अगर उसके ऊपर हम विक्ट्री करते हैं तो खुशी का अनुभव होता है। तो अब हमारा अस्त्र है ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और हमारा दुश्मन है रावण। माया उसकी असिस्टेंट है, बट हम शक्तिशाली हैं, शिव शक्ति है। तो इन अनेक रावण के सिरों को देखेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। सो नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे 3:30 बजे। ओम शांति।